तो गाइस बस अभी जैसे आप देख सकते हैं बेंच को पूरा अनबॉक्स किया है। चलो इसे पूरा खोलते हैं और फिर लगाते हैं भाई। तो गाइस एज यू कैन सी कि पूरा बेंच अनपैक कर लिया है भाई। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द फ्रेम ऑफ द बेंच भाई। इसका ही वेट 25 से 30 किलो आराम से हो जाएगा भाई। बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी है, बाप रे बाप। एंड बाकी है ये आपके 2 फुट प्लेट्स और यहाँ पे है आपके पैड जहाँ पे आप सोएंगे और लास्टली रोलर्स। एनीवे इसको पूरा लगाते हैं, पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओके तो एज यू कैन फाइनली सी कि बेंच पूरा बन के अभी रेडी हो चुका है। अभी लिटरली शाम हो चुका है, बट चलो अभी इस बेंच पे थोड़ा सा बेंच प्रेस करके देखते हैं। फ्लैट, इंक्लाइन और ये बेंच डिक्लाइन भी आता है, तो उसमें भी करके देखते हैं कैसा लगता है। ओके तो एक्चुअली सिटिंग ऑन दिस बेंच फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ये बेंच एक्चुअली काफ़ी हाई लग रहा है। यू नो आई एम अराउंड 6 फुट टॉल एंड ये मुझे एक्चुअली काफ़ी हाई लग रहा है। बट एनीवे चलो बेंच प्रेस करके देखते हैं कैसा लगता है। ये एज यू कैन सी कि मेरे फीट ऑलमोस्ट फ्लैट हो रहे हैं ग्राउंड पे, बट मेरे जो दूसरे बेंचेस है वो इससे काफी छोटे हैं भाई। वाओ दिस पैड रियली फील्स वेरी स्टेबल एंड वाइड भाई। वाओ शोल्डर प्लेट्स काफी अच्छे से टक इन हो रहा है भाई। ओके तो अभी हम एक इंक्लाइन पोजीशन ट्राई करने वाले हैं। ये शायद 15 डिग्रीज है एंड ये 30 डिग्रीज है। 30 डिग्री से इंक्लाइन पोजीशन ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ओके तो इन इंक्लाइन बेंच एज वेल इट फील्स वेरी वेरी गुड। द पैड जो है भाई इट फील्स रियली रियली गुड। और जो लेग ड्राइव का जो इशू है आई डोंट थिंक वो आपको इंक्लाइन में जो देखने के लिए मिलेगा। इंक्लाइन में ज़्यादातर लोग लेग ड्राइव यूज़ करते नहीं है, बट दिस पैड भाई यू नो दिस पैड एक्चुअली फील्स वेरी वेरी वाइड एंड थिक, मच बेटर देन माई अदर बेंचेस हियर एट माई होम जिम। वाओ आई लव दिस पैड भाई। इट एक्चुअली ये मेरा जो स्कैपुला है उसको पूरी तरह से होल्ड ऑन कर रहा है। अभी इस पे 90 डिग्री वाला पोजीशन भी चेक करते और डिक्लाइन भी चेक करते कि वो दोनों भी कैसे लगते हैं। ऑलराइट सो लेट्स नाउ चेक आउट द 90 डिग्री पोजीशन कि वो कैसा लगता है भाई। आई गेस दिस इज द 85 डिग्री पोजीशन। ये पूरा तो एकदम 90 नहीं जाता बिकॉज 90 डिग्री पूरा बेंच गया तो आप शोल्डर प्रेस नहीं कर पाएंगे। दिस इज एन 85 डिग्री। लेट्स सी हाउ दिस इज। सेम एज द फ्लैट एंड द इंक्लाइन, यू नो you can really push back with your shoulders on this thing, you know it feels really good. It actually feels really good, and I am not using any weight right now because मेरा actually एक wrist का भी injury हुआ है, so I can't lift heavy right now. But honestly even in this 85 degree as you can see it's very stable. Let me try to move it भाई। As you can see it's not moving at all, it's not rattling at all. बहुत सारे बेंचेस को इस पोजीशन में मैंने देखा है रैटल करते हुए, बट ये बेंच जैसे आप देख रहे हैं एकदम भी हिल फिल नहीं रहा है। और जो मेरा हेड देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि जैसे बेंच पे रेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा हेड बेंच से बाहर चला गया है। सो आई वुड से फॉर अराउंड 6 फुट टू 6 फुट 2 पीपल, अगर आप मेरे से थोड़े से लंबे भी है, दिस बेंच हैज एनफ हाइट, यू नो। एंड फाइनली लेट्स चेक आउट द डिक्लाइन फीचर ऑफ दिस बेंच। आई थिंक दिस इज अराउंड 15 to 20 डिग्री डिक्लाइन एंगल। ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। आई एम नॉट गोइंग टू बी यूजिंग वेट्स फॉर दिस भाई बिकॉज मुझे मेरे रिस्ट का इंजरी और भी इंक्रीज नहीं करना। सो दिस इज हाउ द डिक्लाइन फील्स। अगर आप इधर से ऐसे डंबल प्रेस कर रहे हैं दिस इज हाउ इट वुड फील, यू नो प्रीटी सिमिलर टू द फ्लैट। ये पैड तो बहुत ही अच्छा है। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं होल्ड ऑन टू कर रहा हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो ये मेरे को थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अगर ये जो रोलर्स है ये थोड़े से और छोटे होते देन अच्छा होता, बट इसमें प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन होल्ड ऑन टू इट प्रीटी वेल। एज यू कैन सी डिक्लाइन भी काफ़ी अच्छा है। आई वुड से अराउंड 15 to 20 डिग्री डिक्लाइन है। द डिक्लाइन इज नॉट एक्सेसिव बट डिक्लाइन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। आई थिंक इट इज़ द परफेक्ट रेशियो भाई। फ्रॉम फर्स्ट इंप्रेशन व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट दिस इज एक्चुअली अ very heavy duty bench भाई। I've never used a more stable and heavy duty bench like this ever in my life। मैं जो कमर्शियल जिम्स में जाता था उस पे भी इतना हाई क्वालिटी बेंच ऑनेस्टली था ही नहीं, इतना स्टेबल बेंच ऑनेस्टली था ही नहीं। दिस इज अ वेरी हैवी ड्यूटी बेंच। एंड ये जो आप लैडर देख रहे हैं, द गुड थिंग अबाउट दिस बेंच इज दैट ये पूरा लैडर लग के आया था। मेरे को बस इस बेंच में ये जो दोनों फीट है और ये जो पैड्स है यही लगाने पड़े थे, तो पूरा बेंच का जो फ्रेम है वो लग के आया था। एंड द फ्रेम इटसेल्फ वेज easily around 30 to 35 kgs होगा। The frame was very heavy. The frame is actually very heavy and very heavy duty. I'm actually very impressed with the build quality of the frame. अगर हम अभी इस बेंच का गॉज थिकनेस मेजर करें कि ये कितने mm थिक स्टील का बना है, तो एज यू कैन सी ये अराउंड 6.1 mm
ये अगर मैं आपको ठीक से दिखाऊँ तो अराउंड 6.1 से 6.2 mm थिक स्टील से बना है। ये अराउंड आपका 6 mm थिक स्टील से बना है। यू नो ये बहुत ही ज़्यादा हेवी ड्यूटी है भाई, आपको पकड़ते ही समझ में आ जाएगा। दिस फ्रेम ऑफ दिस बेंच भाई इट इज़ वेरी वेरी हेवी ड्यूटी। इस बेंच का जो ये पीछे वाला बैक रेस्ट है ये पूरा मेटल का बना हुआ है भाई। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये पूरा मेटल का बना हुआ है और इसके ऊपर एक प्लाईवुड लगा के फिर आपका जो पैड है वो लगाया गया है। दिस ओके, तो अभी इस बेंच की अगर हम पैड की लेंथ की बात करें, ये जो सीट पैड है ये अराउंड 14 इंचेस है। ये जो पूरा बैक रेस्ट वाला पैड है दिस इज अराउंड 32 इंचेस है और इन दोनों के बीच जो गैप है दैट इज अराउंड 2 इंचेस। तो इन पैड का जो टोटल लेंथ है दैट इज अराउंड 48 इंचेस। तो इस पैड का जो टोटल लेंथ है दैट इज अराउंड 48 इंचेस। तो आप जितने भी लंबे हैं, जैसे कि आपने देखा कि मैं अराउंड 6 फुट हूँ तो मैं इस बेंच पे आराम से फिट हो जाता हूँ। तो अगर आप अराउंड 6 से 6 फुट 2 लंबे हैं, आप इस बेंच पे आराम से फिट हो जाएंगे। और हम बात करें कि बेंच का वेट कितना है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये बेंच ऐसे टेपर डाउन होता है। ये मैक्सिमम अराउंड आपका 12 इंचेस वाइड है और मिनिमम ये आपका 10 इंचेस वाइड है। एंड आई वुड से आपके शोल्डर्स अराउंड बीच में लाइन करेंगे, अराउंड इस एरिया पे लाइन करेंगे। तो आपके शोल्डर्स अराउंड एक 11 इंच एरिया पे लाइन करेंगे। एंड इट्स वेरी वेरी गुड भाई, इट्स मच वाइडर देन माई स्नोआ बेंच, इट्स मच वाइडर देन माई स्नोआ बेंच। एंड आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू हैव एनी कंप्लेंट कि आपके शोल्डर ब्लेड्स बाहर जा रहे हैं। ये अराउंड 11 से 12 इंच वाइड है। आई थिंक दैट्स प्लेंटी विदनेस। आपको बहुत ही, आपको इसमें बेंच प्रेस करने में, कोई भी एक्सरसाइज करने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा भाई। अगर हम बेंच के पैड के जो टेक्सचर है उसके बारे में बात करेंगे, मुझे पता नहीं आपको वीडियो में कितना समझ में आ रहा है देन, बट एज यू कैन सी कि आपको यहाँ पे एक टेक्सचर वाला फिनिश मिलता है। इससे एक्चुअली ग्रेप काफ़ी अच्छा मिलता है वुड से। ये जैसे आप देख रहे हैं कि इस पे अगर आप ऐसे प्रेस करते हैं तो ये बेंच का जो पैड है दिस इज नीदर टू हार्ड नीदर टू सॉफ्ट। जैसे देख रहे हैं प्रेस करने पर ही ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ठीक हो जाता है। ऑल्दो आई वुड लाइक दिस पैड टू बी लिटिल बिट सॉफ्टर बट ऑनेस्टली दिस फील्स ग्रेट एज वेल। मुझे इसके साथ कोई भी कंप्लेंट नहीं है। यहाँ पे मटेरियल और यहाँ पे मटेरियल दोनों जगह मटेरियल सेम ही है। स्टिचिंग एज यू कैन स्टिचिंग ऑल्सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे स्टिचिंग काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है। सो ओवरऑल आई वुड से द लेंथ ऑफ द बेंच, द थिकनेस ऑफ द बेंच, द पैड विथ एंड द स्टिचिंग, एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड। इट्स रियली गुड। इतना अच्छा क्वालिटी मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है, नॉट इवन इन कमर्शियल जिम्स, इवन दो आई यूज्ड टू गो टू प्रीटी शिटी कमर्शियल जिम्स। बट जो भी हो, आई रियली लाइक दिस भाई, रियली लाइक दिस भाई। तो इस बेंच पे आपको एक्चुअली बहुत सारे एडजस्टेबल एंगल्स मिलते हैं। स्टार्टिंग विथ पहला है आपका ये डिक्लाइन, ये अराउंड एक 15-20 डिग्री डिक्लाइन है। फिर आपका ऐसा एक फ्लैट है। फिर एंगल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्टली ये आपका है अराउंड 85 डिग्री 8। तो अराउंड आपको इस 10 एडजस्टेबल एंगल्स मिलते हैं विच इज़ ऑनेस्टली आ लॉट भाई। बट आई वुड हैव रियली लाइक कि लीवे ने इस लैडर पे यहाँ पे लिख दिया होता है कि कौन सा एंगल है, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एंगल अराउंड कौन सा है। मैं अराउंड गेस कर रहा हूँ कि अराउंड 30 डिग्रीज है बट आई कांट बी श्योर। तो यहाँ पे लैडर पे अगर एंगल्स लिख देते कि कौन सा एंगल है देन वो आई थिंक और भी बेटर रहता। आप में से बहुत लोग ये ज़रूर पूछेंगे कि ये जो 2 इंच वाला गैप है ये बेंच प्रेस करते समय कैसा लगता है। आई वुड से गैप इतना मेजर नहीं है कि आपको प्रॉब्लम दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं बस अभी इस पे बेंच प्रेस किया, ऑनेस्टली मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट एज गुड एज अ फ्लैट बेंच जिस पे कोई गैप ही नहीं है। हाउएवर आई वुड से इट गुड इनफ कि आपका जो लोअर बैक है वो इस जगह पे लगेगा नहीं। एडजस्टेबल बेंचेस पे जो कंपटीशन बेंच प्रेस है वो करने में आपको ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आएगा, उसके लिए यू शुड गेट अ फ्लैट बेंच। बट आई डोंट थिंक इस पे आपको बेंच प्रेस करने में प्रॉब्लम आने वाला है। इसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। रिगार्डिंग दिस गैप आई डोंट थिंक इट इज सो बिग कि आपको प्रॉब्लम आने वाला है। 2 इंच आई थिंक इट्स प्रीटी गुड एंड आपको ऑनेस्टली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। इस बेंच के कुछ और फीचर्स जिसको बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू हाईलाइट दोस फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक रबर दिया है। इट रियली हेल्प्स कि बेंच एकदम भी स्लिप ना करे। आई रियली लाइक दिस रबर। आई ऑल्सो लाइक हाउ बिग दिस लेग रोलर इज। भाई आपको वीडियो में शायद समझ नहीं आ रहा होगा बट दिस इज एक्चुअली प्रीटी बिग। थोड़ा सा और छोटा होता तो बेटर होता बट आई लाइक दिस बिग लेंथ यू नो। एक और चीज़ मुझे जो पसंद आया है विच इज़ दिस, ये जो डिक्लाइन वाला फीचर है। आई रियली लाइक कि यहाँ पे एक और कटिंग ना करके उन्होंने ये एक डेडिकेटेड डिक्लाइन वाला पेन यहाँ पे लगा दिया है ताकि डिक्लाइन करते समय आपका बेंच और भी ज़्यादा स्टेबल होगा। अलॉन्ग विद द फैक्ट आई रियली लाइक दिस व्हील्स। भाई ये बेंच को
को मूव करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है, बिकॉज दिस बेंच वेज अराउंड 40 से 42 kgs। ट्रस्ट मी, इसको आप उठा के इधर उधर मूव नहीं कर सकती, यू विल हैव टू यूज दिस व्हील्स। लेट मी शो यू हाउ यू कैन मूव दिस बेंच। बेसिकली आपको बेंच को लेग रोलर अटैचमेंट से इस तरह से उठाना होगा, एंड उसके बाद एज यू कैन सी दिस इज हाउ यू कैन मूव द बेंच। एज यू सी इट रोल्स वेरी वेरी गुड, एंड ये रोलिंग में काफ़ी ज़्यादा हल्का लगता है, ऑफकोर्स हल्का ही लगेगा। तो ये व्हील्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बेंच की बहुत अच्छा ही तो कर ली, बट लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग दैट आई नोटिस, जो मैं कॉन्स बोल सकता हूँ इस बेंच की। स्टार्टिंग विद नंबर 1 कि इस बेंच का हाइट बहुत ज़्यादा है। आई थिंक इस बेंच का जो हाइट है दैट इज़ अराउंड 22 इंचेस। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, फ्लैट बेंच प्रेस करते समय, एज यू कैन सी आई एम अराउंड 6 फुट टॉल, मेरे पैर ऑलमोस्ट फ्लैट फुट हो रहे हैं। बट यू आर नॉट एज टॉल एज मी, आपको शायद बेंच प्रेस ऐसे टिपी टोज के ऊपर करना पड़े। बट अगर आप पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिक एक बेंच लेना चाहते हैं जहाँ पे आप ऐसे लेग ड्राइव यूज कर पाए, देन आई डोंट थिंक इस बेंच पे आप ऑनेस्टली लेग ड्राइव आराम से यूज कर पाएंगे, बिकॉज आपके पूरे फीट शायद ग्राउंड तक टच ही ना करे, आपको ऐसे टिपी टोज के ऊपर बेंच प्रेस करना पड़े। सेकंड कॉन आई वुड से इज रिगार्डिंग टू द लेग रोलर अटैचमेंट। आई वुड हैव रियली लाइक कि लेग रोलर अटैचमेंट डिटैचेबल हो, बट ये इधर से एज यू कैन सी पूरा वेल्डेड है, तो आप इसको खोल के रख नहीं सकते। इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द बेंच। और लेग रोलर आप जब ऐसे बेंच पे लेट के ऐसे पुल कर रहे हैं तब ठीक है, तब ये स्टेबल फील होता है। बट आप लेग रोलर के ऊपर ऐसे पाव रख के ऐसे नीचे की दिशा में पुश नहीं कर सकते, आपको पाव ग्राउंड पे ही रखना होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको ऐसे पुश करना चाहूँ, यानी लेग रोलर मूव कर रहे हैं, और अगर बहुत ज़्यादा फोर्स दूँ तो ये लेग रोलर टूट भी सकता है। सो आई रियली वुडंट रिकमेंड कि लेग रोलर पे आप पुश करें, आपको ग्राउंड पे पुश करना होगा। लेग रोलर पे आप नॉर्मल ऐसे पाव रख के यूज़ करते हैं। दिस इज हाउ इट इज़ मेड टू बी यूज्ड बाय। लेग रोलर के जो पैड्स है वो थोड़े से और छोटे होते तो अच्छा होता, बिकॉज ये पैड्स थोड़े से बड़े लग रहा है। आई हैव प्रिटी एवरेज टू नॉर्मल साइज फीट, मेरे अराउंड UK 9 शू साइज है, तो थोड़े से मुझे बड़े लग रहे हैं। थोड़ा सा और छोटा होता अच्छा होता। इट्स नॉट अ बिग डील, बट या थोड़ा सा ये जो माइनर फ्लॉज है तो मुझे तो हाईलाइट करना ही था। एक और चीज़, ये तो मैं कौन एज अ काउंट नहीं करूँगा, बट आई रियली वांट लीवे टू ऐड दिस फीचर कि यहाँ पे थोड़े से कौन सा एंगल है वो लिख दे, बिकॉज इसमें जो डिक्लाइन फ्लैट और जो 85 डिग्री एंगल है उसके अलावा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा एंगल है। 15-30 डिग्री तब भी शायद समझ आ जाए, बट 45 के बाद से कितने एंगल्स है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट दिस फीचर कि यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया जाए कि कौन से एंगल पे आप बेसिकली है। एक और जो थोड़ा सा कॉमन है कि ये बेंच जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ जगह पे थोड़ा सा ये जो पाउडर कोट है ये चिप हो गया है। मुझे पता नहीं कि ये शिपिंग के शायद समय चिप हो गया होगा, बट ये थोड़ा सा इधर पे और थोड़े से कुछ जगह है, लाइक यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं थोड़े से स्क्रैचेज और थोड़े से चिप हो गए। हो सकता है कि ये शिपिंग के समय हो गया हो, बट अगर इसको प्रिवेंट किया जा सकता है देन ये भी अच्छा होगा, बिकॉज इसका जो पाउडर कोट है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। मैं थोड़े से B-roll आपको लगा दूंगा कि इसका पाउडर कोट कैसा है। पाउडर कोट इसका बहुत ही अच्छा, एक मैट फिनिश में बहुत ही सुंदर पाउडर कोट है, तो इसके ऊपर ये स्क्रैचेज उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। आई थिंक ये शिपिंग के समय हुआ होगा, और अगर ये थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाए देन ये बेंच और भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू हाईलाइट, इसको भी मैं कौन नहीं बोलूंगा, फाइनल वर्डिक्ट ऑफ दिस बेंच विल बी के एब्सोल्युटली लव इट, एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट बेंच भाई। ठीक है, दिस बेंच इज नॉट मेड फॉर पावर लिफ्टर, बिकॉज जैसे आप देख रहे हैं कि इसका लेंथ 42 इंचेस है। इसका जो फीट का शेप है वो भी ट्राईपॉड शेप नहीं है, वो आपका नॉर्मल फीट का शेप है, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा सा गैप है। सो दिस आई वुडंट से दिस इज अ बेंच मेड फॉर पावर लिफ्टर्स, बट अगर आपको पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस नहीं करना, आपको बाकी सब कुछ करना है, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी स्टर्डी, वेरी वेल बिल्ड, वेरी हेवी ड्यूटी बेंच, इस पर लिटरली 6 mm थिक स्टील है भाई। दैट इज वन ऑफ द थिकेस्ट स्टील दैट यू कैन फाइंड आउट देयर, यू नो। I think this bench is absolutely worth it. It's a very heavy duty bench भाई, and trust me ऐसा क्वालिटी का बेंच आपको ज़्यादातर कमर्शियल जीन्स में भी नहीं मिलेगा। Because trust me हर एक बेंच इसके जैसा इतना अच्छा नहीं होता भाई।